यहाँ हम केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन्स के कुछ और क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। 1A लिक्विफाइड इथिलीन इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर एट 473 केल्विन। तो यहाँ पर क्या हमें कह रहा है इथिलीन कैसे दिखता है। इथिलीन ऐसे C++C और H और H, ये हमारा इथिलीन है। इसे अगर हम हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, हाई टेम्परेचर दिया है 473, तो इनमें पॉलीमराइजेशन होता है। मतलब कि एक मॉलिक्यूल्स ऐसा है ना, अगर ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये सारे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़कर ऐसे कंपाउंड बनाएंगे। ये हमारा यहाँ से यहाँ n नंबर ऑफ टाइम्स होंगे और हाइड्रोजन जैसा है ऐसा। तो यह आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड हो रहा है और एक के बाद एक ऐसे चेन बना के जा रहे हैं। ये जो कंपाउंड है इसके साथ ऐसा ही सेम एक बार और दिखाने के लिए एक दो चेन बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने 3 चेन बनाए हैं, मतलब 3 मॉलिक्यूल के चेन को बनाया है। ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे। यहाँ से इतना एक है, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, ऐसे ये सारे आप देख सकते हैं इथिन की मॉलिक्यूल्स है, एक एक वो जो चेन बना रहे हैं। इसे हम कहते हैं इथिलीन, तो इसे हम कहते हैं पॉली इथिलीन। ओके, फिर यहाँ देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज मिक्स्ड विथ ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन। तो क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक एग्जांपल ले लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के, जैसे कि सेम ऐसा ही ले लेते हैं। ये H H H और H, ये हमारा फिर से इथीन है। इन्हें हमें रिएक्ट करना है किनके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, मतलब कि BrNH2O, Br2NH2O। तो ये दोनों मिलकर आप देखिए खुद बनाते हैं HOBr और HBr। अब इसे देखिए बैलेंस्ड भी है, H2 और एक O और Br2 है, तो HBr और HOBr। HBr तो हमें पता है ये क्या होता है, इसे हम कह सकते हैं हाइड्रो ब्रोमिक एसिड, और ये जो है इसे कहते हैं हम हाइपोब्रोमस एसिड। तो ये हाइपोब्रोमस एसिड जो है इनका दो पार्ट है, एक पॉजिटिव पार्ट है एक नेगेटिव पार्ट है। ये पार्ट जो है ये नेगेटिव है और ये पार्ट जो है ये पॉजिटिव पार्ट है। तो मार्कोव निकोव प्रिंसिपल के बेस्ड पे नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के संग अटैच हो जाएंगे जिस कार्बन में हमारा लेस नंबर या लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ तो दोनों ही सेम है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गए हैं, उनका एक एक लेग बाहर आ गया है, और ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऐसे ही है, और दो लेग बाहर है क्योंकि दोनों में सेम ही कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए किसी एक में H और किसी एक में Cl लगा देते हैं, सॉरी Br लगा देते हैं। तो ये हमारा एक हाइड्रोकार्बन बन गया। इसके नॉमेनक्लेचर करें तो ये 1 है और ये 2 है, तो इसे कहेंगे 1 ब्रोमो इथेन 2 ऑल OL ऑल, ठीक है, ये इनका नाम है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं इथिलीन ब्रोमो हाइड्रीन, तो ये भी इनका एक कॉमन नेम है। ओके, हम देख लेंगे जब भी क्लोरीन वाटर या ब्रोमीन वाटर की बात करेंगे तो, या क्लोरीन वाटर की भी बात करेंगे तो वहाँ पर हमें HOBr के साथ रिएक्शन कराना है
और HOCl के साथ रिएक्शन कराना है। इसे हम कह रहे हैं हाइपोब्रोमस एसिड, तो इसे कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। इनका जैसे दो पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। इनका भी ऐसे दो पार्ट है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। और एज पर मार्कोव निकोव रूल वो जाकर नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के संग अटैच हो जाएंगे जिनमें लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये हमें समझ कर रखना है। वही अगर हम नॉर्मल सिर्फ क्लोरीन लिखते हैं या ब्रोमीन लिखते हैं तो ये Cl ऐसे करके रेडिकल बनाएंगे और ये ब्रोमीन भी रेडिकल बनाएंगे और वो जाकर नॉर्मल कंडीशन में रेडिकल नहीं, ये ऐसे पार्ट इनके बॉन्ड एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रोफाइल बनाएंगे। और फिर ये जो दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं यहाँ पर ऐसे एक एक लेग बाहर आ रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अगर ब्रोमीन की बात करें तो इस केस में इनमें भी ब्रोमीन और इनमें भी ब्रोमीन, दोनों में ब्रोमीन जाकर डाई हैलाइड इसे कहते हैं, डाई हैलाइड। क्योंकि दो हेलोजन है इसे डाई हैलाइड कहते हैं। तो ये डाई हैलाइड जाकर बनाएंगे। अगर क्लोरीन हो तो क्लोरीन, दो क्लोरीन आकर डाई हैलाइड। तो ये हमारा वाटर के साथ ब्रोमीन वाटर, क्लोरीन वाटर के साथ ऐसे रिएक्शन है, एक हाइड्रोक्साइड और एक ब्रोमीन, एक हाइड्रोक्साइड एक क्लोरीन। लेकिन जब नॉर्मल क्लोरीन है या नॉर्मल ब्रोमीन है, ये B2 होगा, तो उस वक्त डाई हैलाइड है। इनका नाम आपको पता होगा, इसे हम कहते हैं 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। प्रोपीन रिएक्ट्स विथ HBr टू गिव आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड एंड नॉट एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये दोनों क्या होता है वो भी देख लेते हैं पहले। प्रोपीन कैसा दिखता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसे ये जब HBr के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं और क्या नहीं बना रहे हैं वो पहले देखते हैं, फिर रीज़न देंगे। पहले ये क्या बना रहा है, ये बनाता है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। प्रोपाइल है ना, तो यहाँ पर 3 है। आइसोब्रोमाइड है, मतलब ये बीच वाले पे ब्रोमीन होगा और ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। सो दिस इज माई आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ये क्या बोल रहे, ये बन रहा है। और क्या नहीं बनता है, डज नॉट गिव्स एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड कैसा दिखता है, एक नॉर्मल से लास्ट में ब्रोमीन रहेंगे, बाकी सारे हाइड्रोजन। इसे कहते हैं एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये नहीं मिलता है जनरली। अब ऐसा क्यों, तो ये पूरा कंसेप्ट बेस्ड है मार्कोव निकोव प्रिंसिपल पे, मार्कोव निकोव रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा नेगेटिव, ये नेगेटिव लिख देता हूँ, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम। यहाँ पर एडेंडम क्या है, ये HBr। एडेंडम मतलब जो बाहर से ऐड होने के लिए आ रहा है। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गेट्स अटैच्ड with C carbon atom that has least number of hydrogen atom।
अब आप यहाँ देखिए ये बॉन्ड है, तो यही बॉन्ड तो ब्रेक होगा, CH3CH, यहाँ एक लेग, ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ एक लेग, ये जब बॉन्ड ब्रेक होकर 2 लेग आए हैं और हमारे पास एक HBr है। ये HBr को अगर मैं देखूं तो ये पार्टीशन होने के बाद यहाँ पर प्लस डेल बनाएंगे और यहाँ पर माइनस डेल बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो माइनस डेल पार्ट है ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम है, और ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम उस कार्बन के संग अटैच होगा जिस कार्बन पे लीस्ट हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो लीस्ट किन में है ये, तो ये Br जाकर इनके साथ अटैच होगा और ये H फिर यहाँ अटैच होगा, इसलिए ये प्रोडक्ट बन रहा है देखिए। और ये वाले उसके उल्टा जो है ये वाले प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो यही इनका कारण है, बिकॉज इट इज़ एज पर मार्कोव-निकोव रूल। और एंटी मार्कोव-निकोव रूल भी होगा जहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेंगे और ये प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, वहाँ पर क्या क्या यूज करना होगा, मैं यहाँ कलर चेंज कर लिखता हूँ कि वो एक स्पेशल केस है जहाँ पर ऑक्साइड यूज हो रहा है रिएक्शन में, ठीक है। ये एरो के साथ पर ऑक्साइड लिखना है, तो जब पर ऑक्साइड यूज होंगे उस वक्त एंटी मार्कोव-निकोव रूल यूज होता है। एंटी मार्कोव-निकोव रूल यूज होता है और उस वक्त हमारा ये कंपाउंड जो है वो बनेंगे और ये कंपाउंड नहीं बनेंगे। ओके, यहाँ पर उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो नॉर्मली मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग ये बनना चाहिए और ये नहीं बनना चाहिए, रूल ये है। ओके, अगर यहाँ हम देखें तो हमें कह रहा है कि स्टेट विद बैलेंस इक्वेशन व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोपीन इज बबल्ड थ्रू हॉट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट के हॉट एक्वस सॉल्यूशन में जब प्रोपीन को बबल कर रहे हैं तो क्या बनता है, इनके बारे में 2 बार समझेंगे। देखिए ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनके साथ समझते हैं। ये हॉट पोटेशियम परमैंगनेट एक टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं जनरली प्रोड्यूसेस, ये गिव्स, लिख देता हूँ, इट गिव्स एसिड्स एंड कीटोन्स। ये देते हैं, एसिड देते हैं या कीटोन देते हैं। वेयर एज इनका मीडियम क्या होता है, एसिडिक। वेयर एज जो हमारा कोल्ड KMnO4 है इनका मीडियम होता है एल्कलाइन। ये थोड़ा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये हमें क्या देते हैं, ये हमें देते हैं मेनली डाईऑल्स, मतलब कि 2 OH ग्रुप, ऐसे ऐसे 2 OH ग्रुप मिलेंगे, ठीक है, इसलिए डाईऑल्स है, 2 डाई और ये ऑल्स मतलब एल्कोहल, ये हमें देते हैं। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पर एक कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रोपीन का। तो मैं पहले प्रोपीन लेता हूँ, कैसे दिखता है प्रोपीन, CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर 2 H होंगे, यहाँ एक H, ये H, ये H और ये एक H, ये हमारा प्रोपीन है, ठीक है। ओके, अब इस प्रोपीन को पहले करके देखते हैं एसिडिक मीडियम में। कैसे लिखते हैं हम इसे, KMnO4 और साथ में स्लैश देकर H+, इनका मतलब ही कि एसिडिक मीडियम है। साथ में क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनका काम है इनमें ऑक्सीजन डालना, तो ये O1 साथ में लिख दे रहे हैं। अब ये काम क्या करेगा, ये हमें इसमें हमने क्या लिखा है, ये या तो एसिड देगा या तो कीटोन देगा। तो एसिड कब देगा, जब 1 डिग्री कार्बन होंगे तो एसिड मिलेंगे, और जब 2 डिग्री कार्बन होंगे तो कीटोन मिलेंगे। अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री क्या है वो भी देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पर कौन से कार्बन हमारा डबल बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन और ये कार्बन, तो हम बस इस कार्बन से शुरू करेंगे, ठीक है, ये कार्बन। तो अब ऐसे समझते हैं कि ये कार्बन पे इंटरेस्ट है हमारा और इस कार्बन पे इंटरेस्ट है, इनके बीच में अब डबल बॉन्ड है तो इन दो कार्बन पे इंटरेस्ट है। ये कार्बन आप देखिए कितने कार्बन से अटैच्ड है इस डबल बॉन्ड को छोड़कर। अब ये डबल बॉन्ड को कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ से सब कुछ कंसीडर कर रहा हूँ इस साइड, और यहाँ से सब कुछ कंसीडर कर रहा हूँ इस साइड, ठीक है। तो आप अब देखिए कि ये कार्बन जो है ये कितने और कार्बन से अटैच्ड है, कुछ भी नहीं है ना, नो कार्बन, नो, तो ये 0 डिग्री है, ठीक है, इनका कोई भी डिग्री नहीं है, नो कार्बन से अटैच्ड है। और ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक कार्बन से अटैच्ड है, तो इनका कितना है 1 डिग्री कार्बन है ये, ठीक है। तो 1 डिग्री कार्बन होंगे तो एसिड बनाएंगे, 2 डिग्री कार्बन होंगे तो कीटोन बनाएंगे, और जब 0 डिग्री है तो कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं क्या होता है वो देखते हैं। तो ये 1 डिग्री जो है वो क्या बना रहे हैं, एसिड। कैसे बनाएंगे एसिड, देखिए यहाँ पर तो सी और ऐसे ट्रिपल बॉन्ड जो थे, 3 हाइड्रोजन थे वो तो है ही, एक बॉन्ड यहाँ ये सी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हाई इधर एक बॉन्ड है और यहाँ 2 बॉन्ड ये और बना सकता है, तो ये जो ऊपर बॉन्ड है इनमें मैं OH डाल दे रहा हूँ, और ये जो 2 बॉन्ड बना सकता है इसमें O डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक एसिड। देखिए मैंने क्या किया, इस कार्बन के एक यहाँ पर O डाला हूँ, एक यहाँ पर O डाला हूँ, 2 O इसमें डाला गया है। अब ये बने है एक एसिड, ठीक है ना। ये कौन सा एसिड है, CH3COOH, इसे हम क्या एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। इनका अगर IUPAC नेम देखें तो 2 कार्बन है, तो इथेनोइक एसिड, ठीक है ना, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड ये बन गए। और इधर क्या हो रहे हैं, इधर में कोई भी कार्बन मतलब 0 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पर क्या बनेंगे इस साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर वाटर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए इस कार्बन में 2 ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं, और इस कार्बन में ये हाइड्रोजन में वाटर ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन में 1 ऑक्सीजन, तो हमें H2 मिल रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होते हैं और ऐसे हमें ये मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया, एक एसिड मिला 1 डिग्री का, इससे 1 डिग्री वाले कार्बन से एसिड मिला, और जो 0 डिग्री उनसे कुछ नहीं मिला। अब देखते हैं 2 डिग्री वाले कार्बन को, वो कैसा दिखेगा, और सेम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन। तो एक 2 डिग्री वाला कार्बन हमें ऐसा दिख सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इनका रिएक्शन मुझे करना है KMnO4H+ के साथ, और ऑक्सीडाइजेशन करना है। अब आप देखिए, अगर मैं ये डबल बॉन्ड के इस साइड से सिर्फ सोचूं और इस डबल बॉन्ड के इस साइड से सोचूं, तो यहाँ पर देखिए कि ये वाले कार्बन जो है, ये कार्बन जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, ये कितने हाइड्रो कार्बन से और अटैच्ड है, 2 कार्बन से, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गए। ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, कुछ नहीं, तो ये 0 डिग्री कार्बन। तो ये हमें क्या देगा, 2 डिग्री वाले ऐसे कीटोन देंगे, और 0 डिग्री वाले कुछ नहीं देंगे। तो ये कीटोन कैसे देंगे, सिंपल सी बात है, इनके डबल बॉन्ड पे मैं एक ऑक्सीजन लगा दूंगा इनके डबल बॉन्ड पे, और ये CH3 जैसे इनके पास था वैसा ही रहेगा, ओके। और ये साइड क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, तो कुछ नहीं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओके। ये कार्बन डाइऑक्साइड इवापोरेट, ये हो गया इनका रिएक्शन। ये हमें क्या मिला, कीटोन। 3 कार्बन है तो इसे क्या कहते हैं, प्रोपेनॉन, ठीक है, बाकी हो गए। अब एक और देखते हैं, अभी भी एसिडिक मीडियम में, लेकिन इस वक्त हमें 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों ही है। इसमें जैसे 1 डिग्री है और 0 है, 2 डिग्री है और 0 है। अगर मैं एक ऐसा देखूँ जिसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों ही हो, तो कैसा है, देखिए ये बॉन्ड बना,
यहाँ पर एक दे देता हूँ H, एक दे देता हूँ CH3, और यहाँ पर एक CH3 और एक CH3। अब अगर मैं इस बॉन्ड के दोनों साइड से सोचूं तो आप पहले इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड है, 2, तो ये 2 डिग्री। इस कार्बन के बारे में सोचूं, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड है, 1, तो ये 1 डिग्री। 2 डिग्री वाले मुझे क्या देंगे, ये देंगे कीटोन, और 1 डिग्री वाले क्या देंगे, ये देंगे एसिड्स। तब कीटोन कैसे दे रहे हैं, सेम मैं वही लिखूँगा, मैग्नीशियम पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन ऐसे ऑक्सीडाइजन के लिए, तो ये कीटोन देंगे। तो सीधी सी बात है, डबल बॉन्ड जहाँ पे है वहाँ से O लगाकर यहाँ CH3 और CH3, ये पार्ट हमारा हो गया। और इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में हमें एसिड मिलेगा, फिर से डबल बॉन्ड वाली जगह में O, और ये हाइड्रोजन वाली जगह में O, तो ये डबल बॉन्ड की जगह में O, और ये हाइड्रोजन की जगह में भी एक O, और ये CH3। अब ये होगा एक एसिड, ठीक है। सेम हमने यहाँ भी किया था ना, ये देखिए एसिड मिलना था तो डबल बॉन्ड की जगह में O लगाया हूँ, और ये एक हाइड्रोजन जो है उनके साथ OH लगा, एक और O लगा दिया तो ये OH हो गए। तो यहाँ भी इस हाइड्रोजन के संग एक O लगा कर OH, और डबल बॉन्ड वाले के साथ ये किए, तो हमें ये फिर से क्या मिल गए, सेम एसिटिक एसिड ही मिल गया है। और ये क्या है, फिर से ये एक एल्डिहाइड है जिसे हम प्रोपेन कहेंगे, ऊपर जैसे मिला था प्रोपेनॉन, और ये एसिटिक एसिड है जिसे हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि दोनों ही 1 डिग्री होते तो वो भी एक एग्जांपल देखते, ऐसे CH3 और यहाँ पर भी CH3, ये H, ये H। इस केस में देखिए, अगर मैं ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड की इस साइड से सोचूं तो ये कार्बन कितने से अटैच्ड है, 1 से, एक हाइड्रोजन एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो एक कार्बन से, तो ये भी 1 डिग्री। अब जब 1 डिग्री वाले दो होंगे तो दोनों ही एसिड बनाएंगे, ये भी एसिड बनाएंगे और ये भी एसिड बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम विथ ऑक्सीजन, तो हमें ये क्या दे रहे हैं, ये भी एसिड और ये भी एसिड। सीधी सी बात है, C के बाद डबल बॉन्ड के साथ O लगा दूंगा, और यहाँ पर H के साथ OH लगाऊंगा, और यहाँ CH3, और दूसरे वाले ये वाला भी सेम चीज़ मुझे दे रहा है, ये O डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3, दोनों ही सेम है। ये क्या है, इथेनोइक एसिड, दोनों ही इथेनोइक एसिड है, ठीक है। तो हमें इतने सारे चार हमने रिएक्शन करके देख लिया, किनके कारण, इनके कारण, हॉट पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, ओके। तो हमने ये हॉट वाले का पूरा काम कर लिया। अब ये कोल्ड पोटेशियम परमैंगनेट इन एल्कलाइन मीडियम, ये हमें क्या देता है, ये हरदम हमें डाइऑल देता है, मतलब 2 OH रहेंगे। इनका भी सेम एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनका ऐसे लूँ, यहाँ पर ये वाला ही ले लेता हूँ प्रोपेन, तो ये कैसे दिख रहे हैं, C डबल बॉन्ड C, एक H ऊपर यहाँ, और यहाँ पर भी एक H, और यहाँ 3 H, तो ये हमें क्या मिला है, ये फिर से प्रोपीन है। इनमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। ये रिएक्ट कैसे करते हैं, डाइल्यूट KMnO4, ये स्लाइटली अल्कलाइन है, इसे कोल्ड लिख देते हैं, कोल्ड है ये, और डाइल्यूट तो लिख ही दिया हूँ, अल्कलाइन है, अल्कलाइन। तो इस कंडीशन में ये रिएक्ट करेंगे तो इनका कुछ नहीं, बस ये जो डबल बॉन्ड है ये हट जाएंगे और 2 लेग आ जाएंगे यहाँ पर, बाकी सारे सेम, ये जैसे है वैसे ही सब कुछ लिखकर, सिर्फ ये और ये 2 लेग आ गए, इन दोनों लेग में एक OH और एक OH ऐड हो जाते हैं, इतना ही काम है। और यहाँ रिएक्शन लिखते वक्त हमें साथ में
बैलेंस करने के लिए H2O और एक O ऐसे लिखना है, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट है, तो इसमें वाटर का भी पार्ट है। ये वाटर है प्लस ये एक O लिखा हूँ एक्स्ट्रा, मतलब अभी 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिल रहे हैं, तो यही है एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, ऐसे लिखते हैं ये बैलेंस रिएक्शन कर कर। ओके, बहुत बार ऐसा होगा कि हमें बायस रिएजेंट्स के बारे में भी पूछेंगे। अब ये बायस रिएजेंट क्या है? यही बायस रिएजेंट है, कोल्ड, डाइल्यूट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है, स्लाइटली एल्कलाइन। ये इसे बायस रिएजेंट कहते हैं। इनका कलर क्या होता है? पर्पल, ठीक है। लेकिन जब भी ये बायस रिएजेंट एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के संग रिएक्ट करेंगे तो इनका कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्जेस कलर, ये पर्पल कलर है ये गायब हो जाएंगे, और क्या मिलेगा मुझे? ब्राउन पीपीटी, मतलब प्रेसिपिटेट मिलेगा। ब्राउन पार्टिकल बीकर के नीचे, ब्राउन पार्टिकल ऐसे करके प्रेसिपिटेट मिलेंगे मुझे लास्ट में। ये ब्राउन पार्टिकल किस लिए है? ये ब्राउन पार्टिकल है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, हाँ, इस कारण ये ब्राउन प्रेसिपिटेट हमें मिल रहा है। ये एक टेस्ट है अनसैचुरेशन का। किस चीज़ का टेस्ट है? अनसैचुरेशन का। मतलब कि हमारे हाइट अगर एक सैंपल मैंने लिया है, इस यहाँ पर हमने बायस रिएजेंट भर कर रखा है, बायस रिएजेंट। तो अगर इस सैंपल में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इनका कलर जो है पर्पल से चेंज होकर डिस्चार्ज होकर ब्राउन प्रेसिपिटेट नीचे रह जाएंगे, बाकी कलर डिस्चार्ज हो जाएंगे, वाइट मतलब कलरलेस हो जाएंगे। तो इससे पता चलेगा कि इनमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कुछ भी हो सकते हैं, चाहे एल्कीन्स हो या चाहे एल्काइंस हो। अनसैचुरेटेड है तो इनका कलर चेंज होगा, और अगर सैचुरेटेड है मतलब कि अगर एल्केन है तो नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर। तो हम देख सकते हैं ये कोल्ड वाले पोटेशियम पर मैग्नेट का कितना काम है। ये कोल्ड वाले का, ये बायस रिएजेंट का भी काम करते हैं। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ये डाइऑल्स बनाएंगे, दो OH नज़दीक नज़दीक में, विसिनल डाइऑल्स, मतलब कि नज़दीक वाले दो कार्बन में OH होगा। ये भी समझने वाली बात है कि ये विसिनल डाइऑल्स होंगे, विसिनल डाइऑल्स। क्योंकि आप कह सकते हैं ना कि एक ही कार्बन के ऊपर भी अगर एक और OH हो जाते तो भी तो डाइऑल्स होते। इसे कहते हैं विसिनल डाइऑल्स, मतलब नज़दीक वाले दो कार्बन में एल्कोहल होंगे। तो ये हर केस में विसिनल डाइऑल्स ही बनाएंगे, और इनके कारण इनका जो पर्पल कलर है इस बायस रिएजेंट के, वो भी चले जाते हैं। अगर मैं उसके जगह मैं कोई और दूसरा ये लूँ, ये लेता हूँ, तो यहाँ भी सेम C डबल बॉन्ड C, एक H ऐसे है, और यहाँ पर क्या है, एक CH3 यहाँ है और एक CH3 यहाँ है। ये जब डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट KMnO4 और के संग रिएक्ट करेंगे एट नॉर्मल टेम्परेचर कोल्ड, ये लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी सेम होंगे। यहाँ पर दो लेग की जगह एक एक, दो बॉन्ड की जगह एक बॉन्ड बनेंगे और एक एक लेग बाहर आएगा, CH3, और यहाँ भी CH3। यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ एक OH और एक OH यहाँ भी ऐड है। और साथ में इनके साथ में रिएक्टेंट के साइड में हमें H2O और ऑक्सीजन भी लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि यही तो हमें मिलाकर क्या दे रहे हैं, दो OH दे रहे हैं, ठीक है ना। एक OH यहाँ अटैच, ये एक OH यहाँ अटैच। ये किस टाइप का रिएक्शन है? ये सब्स्टिट्यूशन है क्या? कुछ हटकर कुछ लग रहा है? नहीं,
ये क्या एलिमिनेशन है, कुछ हटकर चला जा रहा है? नहीं, ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये एडिशन रिएक्शन है। ठीक है ना, ये एक टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन है। तो हमने ये सब बातें यहाँ से समझ ली। और इस क्वेश्चन में क्या एक पूछ रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन Br2 इज पास थ्रू प्रोपीन। प्रोपीन से अगर मैं Br2 को पास करूँगा तो क्या होगा, वो भी देख लेते हैं कि अगर हम प्रोपीन से Br2 को पास करें, ये हमारा सेकेंड पार्ट है इनका बी। प्रोपीन पहले ड्रॉ करते हैं। इस प्रोपीन से अगर मैं Br2 को पास करूँ तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, फिर से ये एडिशन रिएक्शन होंगे, ये डबल बॉन्ड कट कर सिंगल सिंगल बॉन्ड आएंगे, CH3 एक CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक एक बॉन्ड यहाँ आ गए हैं, और यहाँ पर ये Br और ये भी Br यहाँ ऐड हो जाते हैं। तो ये भी फिर से एक एडिशन रिएक्शन है, इसे हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, हेलोजिनेशन कहते हैं। ये एक एडिशन रिएक्शन है, किस टाइप का एडिशन रिएक्शन है, तो ये फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब कि ये Br जो बॉन्ड है ये टूटकर एक इलेक्ट्रोफाइल बना रही है, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड, और वो फिर एज पर मार्कोव-निकोव रूल अटैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही Br है, तो इसलिए हमें पता नहीं चल रहा, एक एक यहाँ जा रहा है और एक फिर यहाँ जा रहा है, तो इसलिए ऐसे हमें मिल रहा है प्रोडक्ट। इसे क्या नाम देंगे, ये नाम है यहाँ से 1 2 3, तो इनका नाम है 1,2 डाईब्रोमो प्रोपेन, यही हमारा आंसर है। ये फिर से एक टेस्ट है जहाँ पर क्या होता है, ये ब्रोमीन जो है ये रेडिश ऑरेंज है कलर में, लेकिन ऐसा ड्राईब्रोमोप्रोपेन बनने के बाद ये कलरलेस हो जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक अनसैचुरेशन का टेस्ट है। पहले जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि ये लिक्विड बायस रिएजेंट एक अनसैचुरेशन का टेस्ट है, कि यहाँ पर पर्पल कलर जो है ये डिस्चार्ज हो जाते हैं और नीचे में ब्राउन पीपीटी मिलते हैं हमें, प्रेसिपिटेट मिलते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी इनका कलर पहले रेडिश ऑरेंज है, जैसे एक सैंपल मैंने लिया है, और इसके भीतर मुझे ब्रोमीन है। ठीक है, ब्रोमीन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब ये CCl4 क्या है बताएंगे फिर से कभी। CCl4 एक मीडियम है, जस्ट सॉल्वेंट है, आप समझ सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, जहाँ पर जिसके भीतर ब्रोमीन और ये प्रोपीन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी डिजॉल्व हो जाते हैं। तो एक ऐसे मीडियम में मैंने इनका कलर क्या है, रेडिश ब्राउन लिया है। अगर इनमें एक सैंपल मिला रहा हूँ, अगर इस सैंपल में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कोई प्रोडक्ट है, तो इनका कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, और डिस्चार्ज होकर ये इस टाइप के प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन अगर इनमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सिर्फ एल्केन्स टाइप की चीज़ है, तो ये डिस्चार्ज नहीं होगा, ना ही ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये भी एक टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। तो दिस इज ऑल्सो दिस इज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथीन बाय ए केमिकल टेस्ट। तो अभी हमने दो टेस्ट देखा है अनसैचुरेशन का। पहले अब ये देखिए कि इथेन क्या है। इथेन तो ऐसा है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये इथेन है। और इथीन क्या है, ऐसा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनमें डबल बॉन्ड है। तो कोई टेस्ट बता नहीं बोल रहे जिससे मैं इनको डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। तो हमारे पास दो टेस्ट है, एग्ज़ाम में अगर कम मार्क्स के हैं तो मुझे एक ही टेस्ट दिखाना है। तो एक टेस्ट है जिसे कहते हैं ब्रोमीन CCl4 अनसैचुरेशन टेस्ट। ठीक है,
यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसा C डबल बॉन्ड C H H H H, अगर इनमें ब्रोमीन है, सॉरी अनसैचुरेशन है, तो इनका कलर डिस्चार्ज हो जाता है और ये ऐसे बन जाते हैं। एक ब्रोमीन यहाँ और एक ब्रोमीन यहाँ, ये हमने पहले ही देख रखा है। इनका कलर पहले क्या होता है, पहले इनका कलर रहता है रेडिश ऑरेंज और बाद में डिस्चार्ज होकर कलरलेस। ये रेडिश ऑरेंज जो लिखा हूँ ये इनका कलर नहीं है, याद रखिए, ये ब्रोमीन का सॉल्यूशन का कलर है। लेकिन जैसे ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड करूँगा, बाद में ये पूरे चीज़ का कलर कलरलेस है। ओके, तो ये एक टेस्ट है। यही अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इथीन की जगह अगर इथेन यूज़ कर रहा हूँ तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं और ना ही कलर चेंज होगा। ये एक डिस्टिंग्विश है करने का तरीका। दूसरा है बायस रिएजेंट, YER, बायस रिएजेंट। ये होता क्या है बायस रिएजेंट, पढ़ा है हमने, कोल्ड डाइल्यूट स्लाइटली एल्कलाइन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ओके ना। इनका कलर क्या होता है, इनिशियली इनका कलर होता है पर्पल। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ लिख देता हूँ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अगर इनको मिल गया, इनको भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिल गए, तो ये इनका भी कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, कलरलेस हो जाएंगे। और साथ में प्लस ब्राउन PPT मिलेगा। ब्राउन PPT किस लिए मिलता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। ओके, इनके लिए भी रिएक्शन देख लेते हैं। अगर ये ऐसे है, इनको तो बहुत इजी है, ये बॉन्ड टूटकर फिर से दो लेग आएंगे। इन प्रेजेंस ऑफ, इनके साथ जब भी लिखेंगे ना तो ऐसे यहाँ पर प्लस H2O प्लस O ऐसे दे देते हैं, और यहाँ KMnO4 कोल्ड डाइल्यूट। ओके, ऐसे देते हैं। तो ये क्या होंगे, यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड C, बाकी जितने भी सब कुछ है सेम रहते हैं, सिर्फ ये डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हुआ है तो एक एक लेग बाहर आया है। यहाँ पर एक में OH, यहाँ पे एक में OH, तो ये हमारा प्रोडक्ट है इस केस में। इनका नॉमेनक्लेचर तो आपको पता ही है, आप ये कर सकते हैं खुद से। इनका क्या होगा मैं बताऊं, अगर इथेन है 2 है तो ईथेन 1,2 डाई ऑल, ठीक है ना। ये इनका नॉमेनक्लेचर है। इनका क्या है, इनका है 1,2 डाई डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ये इनका नाम है। तो कुछ भी दोनों में से दे सकते हैं। यहाँ देखते हैं, एन एल्केन इज ओजोनलाइज्ड, एन एल्केन ऑन ओजोनलाइसिस गिव्स प्रोपेनॉन एंड इथेनॉल। तो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन एंड इट्स नेम इन IUPAC सिस्टम। मतलब कि एक एल्कीन है जो मुझे नहीं पता, उस एल्कीन के ओजोनलिसिस पे मुझे प्रोपेनॉन मिल रहा है और इथेनॉल मिल रहा है। अब ये प्रोपेनॉल क्या होता है, ये कीटोन है। कैसे समझा हमने, ये NONE लिखा है, ये कीटोन का तरीका है, और ये जो नाल है ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है।
ये कीटोन कितने कार्बन वाले कीटोन हैं? 3 कार्बन वाले। कैसे दिखेंगे? ऐसे, C 1 और 2, यहाँ पर भी एक CH3, यहाँ पर भी एक CH3, कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन। और क्या दे रहे हैं? ये इथेनॉल दे रहे हैं। एल्डिहाइड है लेकिन 2 कार्बन वाले, ईथ है ना इसलिए, तो डबल बॉन्ड ऐसा एल्डिहाइड में जो होते हैं CH3, 2 कार्बन हो गए, 1 हाइड्रोजन। तो ये हमारा इथेनॉल है, ये हमारा प्रोपेनॉल है। ऐसा मिल रहा है ओजोनोलिसिस पे, मतलब O3 देने पर। और ओजोनोलिसिस जब करते हैं तो जिंक और वाटर भी यूज करते हैं। तो ये कहाँ से आ रहा है? तो ये आ रहे हैं, अगर मैं आपको फिर से एक बार बताऊं, पिछले कुछ न्यूमेरिकल्स में हमने क्वेश्चन आंसर में हमने देखा था कि ये ओजोनोलिसिस के पहले क्या थे? ऐसे थे जुड़े हुए, ये नहीं था और ये दोनों जुड़े थे। तो ये ओजोनोलिसिस के पहले ऐसे थे, यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3। ये ओजोनोलिसिस के पहले ऐसे थे, ओजोनोलिसिस के बाद ऐसे हो गए। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ आता है कि ये ओजोनोलिसिस के पहले ऐसे थे। यहाँ पर ओजोनोलिसिस होने के वक्त यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ एक ऑक्सीजन और यहाँ एक ऑक्सीजन जुड़ता है, तो उसके बाद ये एक प्रोडक्ट बन रहा है और ये एक प्रोडक्ट बन रहा है। देखिए, और जो एक और ऑक्सीजन, क्योंकि 3 ऑक्सीजन जुड़ेंगे, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ, और एक जो ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ मिलकर ZnO बनाते हैं। तो ये हमारा पूरा इक्वेशन आता है ओजोनोलिसिस का। तो ये हमें पता होता है कि ऐसे 2 टूट कर यहाँ ऐसे बनते हैं, तो मैं यहाँ से इसको हटा कर जोड़ दूँ तो ये बन जाएंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। स्ट्रक्चर तब हमें पता चल गया। इनका IUPAC नेम अगर देखना है तो ये ज़्यादा तो कुछ नहीं है। अब देखिए, यहाँ ये CH3, C डबल बॉन्ड C, फिर CH3 ऐसे लिखकर इसमें एक हाइड्रोजन और इसमें एक CH3 लिख सकता हूँ, ये सेम है। अब नॉमेनक्लेचर करूँ तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो स्ट्रेट चेन कितने का है? 4 कार्बन का है। और हमें एक ब्रांच कहाँ मिल रहा है? 2 पे, तो इनका नाम होगा 2 मिथाइल 4 है तो ब्यूट 2 इन, क्योंकि 2 सेकेंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है। 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ये हमारा इनका आंसर है। और देखते हैं यहाँ पर, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश साइक्लोहेक्सेन एंड हेक्सीन? साइक्लोहेक्सीन, तो साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सीन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? पहले देखते हैं कि साइक्लोहेक्सेन क्या होता है। साइक्लोहेक्सेन एक ऐसा कंपाउंड है, अगर इसे फिर से अच्छे से ड्रॉ करूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ये कैसा है? एक कार्बन यहाँ, कार्बन 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 और ऐसे। ठीक है, अब ये इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन और आएंगे? H 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो ये हमारा पूरा होगा साइक्लोहेक्सेन। C6 एंड H, ये कितने हैं? 12। दूसरा क्या है? साइक्लोहेक्सीन, वो ऐसा दिखता है। अगर मैं इसे डिटेल में लिखूं तो सीधी सी बात है, 6 कार्बन तो ऐसे भी है और इस 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, बाकी सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो इस कार्बन में ऑलरेडी 1 और ये 2 बॉन्ड है, तो इनमें एक हाइड्रोजन होगा, इनमें भी एक हाइड्रोजन होगा, लेकिन बाकी सारे में 2-2 हाइड्रोजन होंगे जैसे पहले थे। ये हमारा हो गया हेक्सिन, साइक्लोहेक्सिन। ओके, इसे अगर मैं हैलोजन में से ये टेस्ट करना है कि इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, फिर से हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक है ब्रोमीन इन CCl4, इनमें क्या होगा? अगर साइक्लोहेक्सेन है तो नो कलर चेंज,
सेक्शन है तो नो कलर चेंज। तो इनका इनका जो भी इनका कलर होता है, क्या कलर होता है, रेडिश ऑरेंज, ये रेडिश ऑरेंज ही रह जाएगा। और अगर ये साइक्लोहेक्सीन है तो ये क्या होंगे, ये कलरलेस हो जाएंगे। ओके, कलरलेस होने के बाद ये कैसे दिखेंगे, ऐसे ही दिखेंगे। ये डबल बॉन्ड हटकर एक एक यहाँ पर और लिंक आएंगे जिसमें ब्रोमीन और ब्रोमीन रहेगा जैसे पहले होते थे। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन तो जैसे है सारे में वो तो रहेंगे ही, वो मैं नहीं दिखा रहा, वो तो आपको पता ही है ऐसे हाइड्रोजन्स होते हैं, इनमें सब में सब हाइड्रोजन्स हैं। तो यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन्स होंगे। ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन के साथ एक हाइड्रोजन जो पहले थे वो है ही। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो एक बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट जाता है तो दो लेग बाहर आएंगे, उस दोनों लेग में एक एक ब्रोमीन है, बाकी एक हाइड्रोजन जो पहले से थे यहाँ पर वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहे। तो ये एक प्रोडक्ट हमें मिलता है। और यहाँ पर अगर दूसरे टाइप से ये बायस रिएजेंट यूज करूँ, BAYS बायस रिएजेंट, तो वहाँ पर इनका कलर तो पर्पल होता है। अगर साइक्लोहेक्सिन है तो ये नो चेंज इन कलर, नो कलर चेंज। और साइक्लोहेक्सिन है तो फिर से यहाँ पर कलर चेंज होंगे, कलरलेस हो जाएंगे, प्लस ब्राउन PPT। ये इनका हेक्सिन के कारण है। उस साइड में उस समय कंपाउंड आउटपुट जो है वो कैसा आएगा, ये सेम डबल बॉन्ड हटकर एक एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड आएंगे जहाँ पर OH और OH लगा होगा। देखिए हमने पहले भी यहाँ पर देखा ना कि जब बायस रिएजेंट यूज कर रहे हैं, देखिए जब बायस रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो हमारा डबल बॉन्ड टूटकर एक OH लग जाता है। और जब ये ब्रोमीन और क्लोरीन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं, क्लोरीन टेट्राक्लोराइड, तो उस वक्त क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड हटकर दोनों में ब्रोमीन आ रहा है। सेम होंगे, साइकिल है तो क्या हुआ, यहाँ भी सेम है। यहाँ पर दो एक डबल बॉन्ड हटकर दोनों में ब्रोमीन आ रहे, ये कलरलेस हो गए। यहाँ भी दो डबल बॉन्ड हटकर दोनों में OH आ रहे हैं, ये भी कलरलेस है। सिर्फ ये याद रखना है कि ये रिएक्शन जब हम लिख रहे हैं यहाँ से यहाँ आने के लिए, मतलब ये हमारा प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट आने वक्त हमें क्या लिखना है, यहाँ पर H2O + O। और यहाँ पर लिखना है कि ये बायस रिएजेंट है, मतलब कि डाइल्यूट KMnO4 है और कोल्ड है। ये कंडीशन है, क्योंकि हॉट होने पर ये कुछ और देता है, हमने आप पहले देख चुके हैं ये। ओके, और इनके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ जब आ रहे हैं तो इनके लिए जब इस इधर से यहाँ आ रहे हैं तो यही है Br2 और CCl4 जो हम यहाँ लिखते हैं वही है। ये थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, यहाँ से यहाँ आते वक्त हम यही लिखेंगे कि इनमें Br2 + CCl4 हमने डाला है। ओके, आगे देखते हैं। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ कंपाउंड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, तो इनका मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा वो मुझे देना है। पहले ये कंपाउंड क्या है वही लिखते हैं, 3 ethyl 2 पेंटीन। तो ये पेंटीन है, पहले पेंटीन बना देते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन है, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। और 3 इथाइल, थर्ड कार्बन पर इथाइल है, तो यहाँ पे मैं थर्ड कार्बन पे इथाइल बनाता हूँ। इथाइल मतलब क्या, CH2CH3, ये है हमारे थर्ड कार्बन पे। ठीक है ना यहाँ तक। बाकी सारे में क्या होंगे, बस हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इनका तो 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए। इनके पास 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ एक यहाँ, और इनके पास 3 हाइड्रोजन, एक यहाँ और एक यहाँ। ये हमारा एक कंपाउंड बन गया।
इसे मुझे क्या करना है, नंबर ए, इसका रिएक्शन कराना है हमें HBr से, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। तो मैंने पहले ही बताया था पर ऑक्साइड का मतलब क्या है, ये एंटी मार्कोव निकोव रूल फॉलो करेंगे। अब इनको अगर मैं पार्ट करूं तो ये नेगेटिव पार्ट ये है, पॉजिटिव पार्ट ये है। मार्कोव निकोव रूल कहता है कि ये नेगेटिव पार्ट उस हाइड्रोजन से, कार्बन से जाकर जुड़ेगा जिनमें हाइड्रोजन कम है, ये लिस्ट है। ये एंटी में क्या हो गए, ये उसके साथ जाकर जुड़ेगा जिनमें हाइड्रोजन ज़्यादा है। जुड़ना कहाँ है इनको, डबल बॉन्ड वाले साइड पे। तो पहले डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना देते हैं और एक एक लेग बाहर निकालते हैं और फिर देखते हैं क्या हो सकता है। तो ये ऐसे डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाकर एक एक लेग बाहर निकाल दिया हो, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, ये CH3 है, ये CH2 है। यहाँ पर मैं फिर से पूरा नहीं लिख रहा है, ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर ये H है और ये CH3 है, ये सारे ही तो है ऐसे। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक लेग यहाँ और एक लेग यहाँ मैंने बाहर निकाल दिया। एंटी मार्कोव है, मतलब नेगेटिव उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिनमें कम ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो देखिए ये वाले को देखें और ये वाले को देखें, इनमें के साथ एक कार्बन अटैच्ड है, इनके साथ एक कार्बन और इनके साथ एक कार्बन। तो इसमें सबसे कम इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, और अगर इनमें देखूँ तो एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो ये जिनमें ज़्यादा हाइड्रोजन उनके साथ नेगेटिव पार्ट जुड़ना चाहिए एज पर एंटी मार्कोव निकोव। तो यहाँ Br आएगा और यहाँ H। तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का नॉमेनक्लेचर करूँ तो क्या कैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 करूँ या यहाँ से 1 2 3 4 5 करूँ। ये ब्रांच तो हमारा किस में आ रहा है, 3 में ही आ रहा है। तो मैं ऐसे करता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 2 ब्रोमो 3 इथाइल, क्योंकि ये इथाइल ग्रुप है थर्ड नंबर कार्बन पे। 2 ब्रोमो 3 इथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन। 2 ब्रोमो 3 इथाइल पेंटेन। अब मैंने इसे ऐसा क्यों लिखा कि पहले ये और बाद में वो नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें ये B फॉर ब्रोमो है, E फॉर इथेन है, इथाइल है। तो इसलिए ये पहले ये पीछे लिखना है, ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना होता है। फिर दूसरा रिएक्शन क्या है, ब्रोमीन वाटर के साथ, फिर से Br2 और H2O। तो ब्रोमीन वाटर जब रिएक्ट करे तो मैं पहले ही कहा कि इसे ऐसे समझना है, HOBr, मतलब जिसे हम कहते हैं हाइपोब्रोमस एसिड। इनका पार्टीशन ऐसे होगा बीच से, ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। और अब ये एंटी मार्कोव निकोव नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पेरोक्साइड का कोई कंसेप्ट नहीं दिया है, सिर्फ मार्कोव निकोव फॉलो करेंगे। तो ये पूरे को फिर से लिखता हूँ, डबल बॉन्ड हटा दूंगा, ऐसे यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ पूरा। अब यहाँ पर मुझे ये डबल बॉन्ड हटा देना है, डबल बॉन्ड हटाकर एक एक लेग यहाँ पर बाहर आएंगे। ठीक है, अब एंटी मार्कोव निकोव रूल फॉलो करना है, मार्कोव निकोव रूल फॉलो करना है। नेगेटिव पार्ट उनमें जाएगा जिनमें हाइड्रोजन कम है। तो किन में हाइड्रोजन कम है, इस C में बिल्कुल हाइड्रोजन नहीं है, ये भी एक C से अटैच्ड है, ये भी C से अटैच्ड है, ये भी एक C से अटैच्ड है। तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इनमें ही नेगेटिव पार्ट जाएगा। दैट मीन्स ये OH उसमें जा रहा है और ये Br इसमें आ रहा है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। इनका अगर नॉमेनक्लेचर करूँ तो फिर ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, इनका नाम होगा 2 ब्रोमो, ऐसे लिख सकते हैं 2 ब्रोमो प्रो नहीं पेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर पे एक ये है, अल्कोहल है,
इसलिए पेंटेन 3 ऑल। ठीक है, तो ये इनका आंसर है। मैंने यहाँ पर एक ब्लंडर कर दिया, ये 2 ब्रोमो और पेंट 3 ऑल तो लिखा हूँ, लेकिन ये जो ब्रांच है ये मुझसे रह गया। तो ये मिस्टेक आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है। यहाँ पर आपको 2 ब्रोमो 3 इथाइल पेंट 3 ऑल, ये होगा इनका पूरा नाम। 2 में है ब्रोमो, 3 में है एक मिथाइल ग्रुप, और फिर पेंट ऑल है, मतलब 5 कार्बन है, और 3 पे एक ऑल भी है, अल्कोहल भी है। ये है इनका पूरा नाम। यहाँ देखते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, ऐसा क्यों, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो इनका आंसर है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैज़ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, having strong attraction force between them। क्योंकि इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, उनका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है कंपेयर्ड टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसी के लिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ unsaturated hydrocarbon is more than boiling point of saturated हाइड्रोकार्बन। ओके, दूसरे हमसे पूछ रहे हैं, सिस एल्केन्स के हायर बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं कंपेयर टू ट्रांस एल्केन। अभी सिस एल्केन होता क्या है, अगर एक ये दिखाऊं तो सिस एल्केन ऐसे है, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर H, इसे सिस एल्केन कहते हैं। ये सिस, ये क्या है 1 2 3 4, तो सिस ब्यूट 2 इन, ठीक है, क्योंकि ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, सिस ब्यूट इन। और ट्रांस कैसा होता है, ट्रांस ऐसा होता है, यहाँ और यहाँ, ये CH3 ये CH3, यहाँ H यहाँ H। इनमें अभी अगर नंबरिंग करना है तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, इनमें नंबरिंग करना है ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। नाम देखिए, अगर सिंस ट्रांस नहीं लिखता तो ये बाकी सारे सेम ही है, इसे भी हम ब्यूट टू इन कहेंगे, लेकिन ये ट्रांस ब्यूट टू इन है। ओके, और ये सिस ब्यूट टू इन है। अब कह रहे कि इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है कंपेयर टू इनसे, ऐसा क्यों, तो ये जब सिस है ये पोलर होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ट्रांस जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैसे, वो भी देखते हैं, कैसे वो भी देखते हैं, क्योंकि इनमें इनके बीच में जो पोलरिटी है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो उनके कारण एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है। ये डाइपोल किस डायरेक्शन में आते हैं, देखिए CH3 है, H और H, तो इनका डाइपोल इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहे हैं, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइड ये नेगेटिव साइड, इनमें भी डाइपोल ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, तो इनमें एक रिजल्टेंट डाइपोल ऐसा आ रहा है, तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ तो इनमें क्या है, इनमें तो ये C डबल बॉन्ड C, एक H इधर एक H इधर, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, इनके डाइपोल्स खुद में कैंसिल कर देते हैं। कैसे, देखिए इनके डाइपोल्स एक इस डायरेक्शन में ऐसे और एक इस डायरेक्शन में ऐसे, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इसलिए इनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 है।
इनका नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। अब क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए, देखिए एक ऐसे ऐसे करके पोल बना रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव का, एक साइड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो इनमें हम कह सकते हैं कि इनमें डाइपोल अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स अवेलेबल है। और यहाँ पर तो ये इनका कोई चार्ज ही नहीं है, तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन भी नहीं है, तो नो डाइपोल अट्रैक्शन। तो इनमें अट्रैक्शन नहीं है तो इनका बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाएंगे, इनमें अट्रैक्शन है तो इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा। डेट्स वे इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस alkanes are more than that of trans alkane because of presence of dipole force। ये भी हमने देख लिया। अब यहाँ देखते हैं हाउ विल यू गेट 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन। तो पहले प्रोपीन बना लेते हैं। प्रोपीन कैसा दिख रहा है हमें, सी ऐसे एक H डबल बॉन्ड सी, अब यहाँ H और यहाँ एक H, ये है हमारा प्रोपीन। इस प्रोपीन से मुझे क्या मिलना है, एक बार मिलना है हमें, यहाँ पर 1 लिखता हूँ, मिलना है क्या है 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो पहले प्रोपेन बनाता हूँ और इनमें 2 पे एक ब्रोमो है, बाकी सारे प्रोपेन है। तो यहाँ सारे प्रोपेन है और ये 2 पे एक ब्रोमो है, ठीक है। तो ये हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन। और एक क्या मिलना है, एक मिलना है हमें 1 ब्रोमो प्रोपेन, मतलब कि यहाँ पहले पे ही एक, यहाँ पर ही एक ब्रोमीन है, बाकी सारे प्रोपेन है नॉर्मल। अब देखिए यहाँ से यहाँ कब मिलना है कब नहीं मिलना है, मुझे क्या डालना पड़ता है HBr, यहाँ भी HBr। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होंगे, 2 लेग इनके बाहर आएंगे और नेगेटिव पार्ट जो ये है, ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। यहाँ पे भी ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट जाकर कहाँ जुड़ रहा है इस केस में, ये वाले कार्बन में जुड़ रहा है। इस केस में नेगेटिव पार्ट किस में जुड़ रहा है, इस कार्बन पे। इस कार्बन में हाइड्रोजन कम है, इस कार्बन में हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, मार्कॉफ निकोफ रूल। तो मार्कॉफ निकोफ रूल फॉलो करके ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। और अगर मैं इनको देखूं तो इनमें नेगेटिव पार्ट जाकर किन में जुड़ रहा है, उस कार्बन में जुड़ रहा है जिनमें हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये एंटी मार्कॉफ निकोफ रूल फॉलो कर रहे हैं। ओके, और एंटी मार्कॉफ निकोफ रूल फॉलो करने के लिए पेरोक्साइड यहाँ पर डालना होता है। तो मैंने पेरोक्साइड डाला और ये एंटी मार्कॉफ निकोफ। तो हाउ वी विल गेट दिस, तो इससे मुझे ये मिलेगा जब मैं HBr को रिएक्शन कराऊंगा नॉर्मल कंडीशन में एज पर मार्कॉफ निकोफ रूल, और पेरोक्साइड के साथ HBr का रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे ये सेकेंड प्रोडक्ट मिलेगा एज पर एंटी मार्कॉफ निकोफ रूल। इनका नाम है 2 ब्रोमोप्रोपेन, इनका नाम है 1 ब्रोमोप्रोपेन। और देखते हैं अगर व्हाट हैपेंस व्हेन इथिलीन इज पास्ड थ्रू एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए हमने पढ़ा था ना, पोटेशियम परमैंगनेट का 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक एसिडिक सॉल्यूशन, एक एसिडिक सॉल्यूशन है जो हम KMnO4/H+ लिखते हैं और ये हॉट होता है। तो ये हमें क्या देता है, एज पर रिक्वायरमेंट कीटोन देता है या फिर एसिड देता है। अगर 2 डिग्री वाले कार्बन है तो कीटोन देंगे, अगर 1 डिग्री वाले कार्बन है तो एसिड देंगे, और अगर 0 डिग्री वाले कार्बन है तो कुछ नहीं देंगे,
कुछ नहीं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो जाते हैं। ओके, ये 0 डिग्री कार्बन में। ओके, और वही जब हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट डाइल्यूट में कोल्ड होता है तो क्या देता है, वो हमें देते हैं, यहाँ पर ओ भी लिखना है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे हमें क्या देते हैं फिर, वो डाइऑल्स देते हैं। मतलब कि दो नज़दीक कार्बन में एक एक OH OH अटैच हो जाएंगे डबल बॉन्ड ब्रेक होकर। तो यही है बायस रिएजेंट। इसे ही कहते हैं रिएजेंट, ये वाले को इसे कहते हैं बायस रिएजेंट। ठीक है, तो बायस रिएजेंट में क्या होता है, कलर भी चेंज होता है। इनका कलर पर्पल है और ये जब डायोल्स बनेंगे तो ये कलरलेस हो जाएंगे। और साथ में बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, इनका इनका कलर क्या होगा, ब्राउन PPT भी मिलेगा नीचे। इतने तो हमें पहले ही से पता है। इथिलीन फिर लिख लेते हैं, डबल बॉन्ड ऐसा, ये हमारा इथिलीन है। ये जब पोटेशियम परमैंगनेट से एल्कलाइन सॉल्यूशन लिखता हूँ, डाइल्यूट KMnO4 एल्कलाइन एट कोल्ड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये रिएक्ट करेंगे, साथ में क्या लिखूंगा, H2O + O। तो क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड टूटकर एक एक लेग बाहर आ रहे हैं और बाकी हाइड्रोजन जैसे थे वैसे। तो यहाँ भी एक OH, यहाँ भी एक OH। तो ये हमें आउटपुट मिलेगा। इन्हें क्या कहेंगे हम, इन्हें हम कहेंगे इथेन 1,2 डाइऑल, 1 या ये 2, इथेन 1,2 डाइऑल। तो ये हमें मिलेगा। इनका कलर पहले क्या था सॉल्यूशन का, इनका नहीं, सॉल्यूशन का कलर रिएक्शन के पहले था ब्लू और सॉल्यूशन का कलर रिएक्शन के बाद हो गया कलरलेस, प्लस ब्राउन PPT। ब्राउन PPT किसके वजह से है, मैंने लिखा है ब्राउन PPT मैंगनीज ऑक्साइड की वजह से है। और ये एक टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी है, ये भी पता है हमें, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन बायस रिएजेंट यूज करते हैं इसलिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं अ मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड इथीन इज बबल थ्रू इनर्ट सॉल्यूशन। बस ओजोन और इथीन को मिलाकर इनर्ट सॉल्यूशन से बबल किया गया है, क्या आउटपुट आएगा। तो हमें पहले इथीन ले लेते हैं। इथीन कैसा दिखने में होगा, ऐसा, इसे हम O3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इनर्ट सॉल्यूशन में, इनर्ट सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसे जब रिएक्ट करेंगे तो ये दो जो बॉन्ड है ये टूटकर, देखिए अच्छे से, हाँ ऐसे ऐसे तो थे ही, इनके बीच में जो दो बॉन्ड थे ना वो अब इनके बीच में नहीं रहेंगे। एक बॉन्ड ऊपर टूटकर ऐसे और एक बॉन्ड नीचे टूटकर ऐसे। ठीक है ना, ये यही दोनों जुड़े थे तो डबल बॉन्ड थे, ये टूट गए, इधर इधर झूल गया और ये इधर इधर झूल गया। अब ये तीन हाई ऑक्सीजन जो है इनमें ही मिल जाएंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और इन दोनों के बीच में भी एक बॉन्ड। ये जो कंपाउंड बना इसे हम कहते हैं ओजोनाइड। तो क्योंकि ये इथीन इथिलीन से बना है तो इसे हम कहते हैं इथिलीन ओजोनाइड। इतना ही। अब इसमें हमने आगे यहाँ नहीं लिखा है ना कि जिंक यूज हो रहा है और वाटर यूज हो रहा है, तो इसलिए ये इसके बाद आगे कुछ नहीं बन रहा। लेकिन अगर जिंक और वाटर यूज हुआ रहता, जिंक और वाटर, तो हमें पता है कि वो यहाँ से फिर कटते हैं, ऐसे क्लीवेज होता है और फिर एक यहाँ क्लीवेज होता है। और ये ऑक्सीजन जो है एक जिंक के संग मिलकर ZnO तो बनता ही है, साथ में ये एक प्रोडक्ट बन रहा है जो है C++OHH, और ये भी एक प्रोडक्ट बनेगा जो है O ऐसे डबल बॉन्ड HH। क्या हुआ है,
ये पूरा में देखिए ये डबल बॉन्ड, ये जो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड बन जाएंगे और बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। यहाँ भी ये कार्बन के संग जो सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड बन जाएंगे, बाकी सब ऐसे रहेंगे। और ये ऑक्सीजन जो अलग हो रहे हैं वो जिंक के साथ रिएक्ट करती है। ये बनते लेकिन नहीं बनेंगे क्योंकि ये दिया ही नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही दिया गया है कि इनर्ट सॉल्वेंट में ओजोन को रिएक्ट करके क्या आउटपुट आएगा। तो इनका आउटपुट है इथिलीन ऑक्साइड, ओजोनाइड सॉरी।